नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ब्लॉक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का मुख्यालय होने के बावजूद अवैध क्लिनिकों की भरमार है। कस्बे में करीब 1 दर्जन स्थानों पर झोला छाप बिना किसी डिग्री और रजिस्ट्रेशन के मरीजों को न केवल दवाइयां दे रहे हैं बल्कि भर्ती करके ड्रिप और इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। बकानी कस्बा तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय है, वहीं चिकित्सा विभाग की दृष्टि से यहां राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसके बावजूद कस्बे में 1 दर्जन के करीब अवैध क्लिनिक बैरोकटोक चल रहे हैं, जिसमें बिना किसी चिकित्सीय या नर्सिंग योग्यता वाले झोला छाप लोग मरीजों की जांच करते हैं और दवाइयां देते हैं। रोगी के अधिक बीमार होने पर उसे वहीं भर्ती कर इंजेक्शन और ड्रिप भी लगाते हैं। इसके एवज में मरीजों से खासी रकम वसूल रहे हैं। वर्तमान में तेज गर्मी होने के कारण कस्बे सहित ग्रामीण इलाकों में मौसम जनित बीमारियां फैल रही है। लोगों में लू और ताप, घात के बुखार, मलेरिया और अन्य बीमारियों के रोगी आ रहे। शादी ब्याह का मौसम होने के कारण खान पान और डायरिया जैसी बीमारियों से लोग ग्रस्त हो रहे। ऐसी हालात में ये झोला छाप मनमानी रकम वसूल कर खासी चांदी काट रहे हैं। आपको बता दें कि ये लोग रोगी का तब तक इलाज करते हैं और पैसा ऐंठते रहते हैं जब तक उसकी हालत खराब नहीं हो जाती। हालत बिगड़ने के बाद ये लोग उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर देते हैं। ये झोला छाप मरीजों को हाई डोज दवाएं देते हैं, जिससे कुछ समय के लिए मरीज को तुरंत आराम मिल जाता है, लेकिन मरीज के शरीर में दवा के प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो जाती है, जिससे हालात बिगड़ने पर मरीज के शरीर में सामान्य दवाएं काम नहीं करती और रोगी को हमेशा हाई डोज दवाएं ही देनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये झोला छाप बच्चों को भी हैवी डोज दवाएं देने से नहीं चूकते। झालावाड़ के जावर थाना क्षेत्र के मोतीपुरा तिराहे पर ग्रामीणों ने अल सुबह 7 बजे रोड जाम कर दिया। कल शाम 7 बजे के आसपास बट्टू खेड़ी गांव में 11 केवी बिजली की लाइन की चपेट में आने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी। खेत में गोबर के खाद से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को खाली करते समय हादसा हुआ था, जिसमें पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी। गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक के बच्चों को रोड पर बैठाकर रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अनाथ बच्चों के लिए मुआवजे की मांग की। मामले को बढ़ता देख मौके पर पहुंचे तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक और JVNL के अधिकारियों की समझाइश के बाद जाम खुला। श्री कृष्ण गौशाला धाम पर निशुल्क कोचिंग संचालन को लेकर नवगठित समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बच्चों के लिए निशुल्क कोचिंग संचालन करने को लेकर योजना तैयार की गई। बैठक में समिति के सदस्य डॉक्टर रामकृष्ण माली, चौथमल सिंघम क्लासेस, दिलीप कारपेंटर, CBEO कृष्ण बिहारी शर्मा, सूरज नागर, शिवसेन ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें कक्षा 8, 10 और 12वीं कक्षाओं के लिए कोचिंग संचालन का सुझाव रखा गया। कक्षा 8 व 10 में अंग्रेजी, विज्ञान, गणित विषय के अलावा कक्षा 12वीं में जनरल इंग्लिश, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य व भूगोल विषय से कोचिंग प्रारंभ करने पर विचार किया गया। बैठक 1 जुलाई से प्रारंभ करने पर विचार हुआ, जिसमें पढ़ाई के लिए झालावाड़ के श्रेष्ठ गुरुजनों का चयन कर उनकी मानदेय पर सेवाएं लेने का निर्णय किया। कोचिंग का समय 3 घंटे रहेगा, जिसमें माह में 2 बार टेस्ट लिया जाएगा। सेंटर पर 1 व्यवस्थापक और 1 गार्ड की व्यवस्था करने का भी निर्णय हुआ। आगरमालवा जिले के सोयतकला थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। सोयतकला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बलात्कार की धाराओं में FIR दर्ज की। थाना प्रभारी यशवंत राव गायकवाड़ ने बताया, मासूम रविवार शाम को घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसके पड़ोसी नाबालिग लड़के ने उसको अपने घर के अंदर बुलाकर उसके साथ घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से ही पड़ोसी नाबालिग लड़का फरार है। फिलहाल बच्ची की हालत अभी ठीक है और इलाके में पूरी तरह शांति है। सुसनेर सिविल अस्पताल में बालिका का उपचार किया गया है। थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपित नाबालिग लड़का अपनी दादी के साथ रहता है और कक्षा 10वीं में पढ़ता है। उसके माता पिता मजदूरी करने के लिए जोधपुर गए हुए हैं। लड़के की उम्र लगभग 16 साल है। घटना के बाद उसकी दादी और नाबालिग आरोपित लड़का दोनों फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए
अतुल्य भारत न्यूज के साथ। गीता कोल्ड प्रेस ऑयल। अब खाने में लाएं माँ के हाथों का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची धानी तेल। तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। पता है कन्याशाला के पास बैसोदा, जिला मंदसौर। प्रोपराइटर अंकित हाथी। मोबाइल नंबर 9669206856। मजबूत शरीर की पहचान गीता कोल्ड प्रेस ऑयल।